हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए मध्य प्रदेश के भूगोल का अगला अध्याय जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। जलवायु किसी स्थान विशेष के मौसम संबंधी समस्त दशाओं का औसत दीर्घकालिक स्थिति होती है और मानसून अल्पकालिक समस्त दशाओं की अल्पकालिक स्थिति। खैर, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसका वर्गीकरण किया गया है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। जो ग्रीष्म ऋतु है उसके बारे में देखते हैं। राज्य का सबसे गर्म माह मई है। मध्य प्रदेश में राज्य का सबसे गर्म स्थान जो है भिंज है, जो औसत रूप से सबसे गर्म रहता है। और अभी तक सबसे ज़्यादा तापमान गंजबा सौदा जो विदिशा में है यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। अगला है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जो वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है प्रमुख रूप से, जिसकी दो शाखाएं हैं जो बंगाल की खाड़ी से होकर आती है, अरब सागर मानसून शाखा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। उसके बाद अरब सागर की जो मुंबई शाखा है इसमें से भी होती है, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में होती है। और अरब सागर की केरल शाखा में भी मध्य प्रदेश में थोड़ी सी वर्षा होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा जुलाई और अगस्त महीने में वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा का वार्षिक जो वितरण है वो 3 में किया गया है। 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा जो बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, अनूपपुर जिलों में होता है। दूसरा 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा जो मध्यवर्ती और उत्तर पूर्वी भागों में जैसे रायसेन, विदिशा, सागर, छतरपुर, दमोह में। और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो उत्तर पश्चिम दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, सीहोर, शाजापुर में होता है में किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी, होशंगाबाद और सबसे कम गोहद जो भिंड में स्थित है यहाँ होती है। शीत ऋतु के बारे में देखते हैं। सबसे अधिक ठंड जनवरी माह में पड़ती है और सबसे अधिक ठंडा स्थान जो है शिवपुरी और मुरैना है। ध्यान रखिएगा कि शीत ऋतु में भी 10% वर्षा मध्य प्रदेश में होती है। अब अगला देखते हैं मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र। तो कितने? 4 क्षेत्रों में 4 भाग हैं मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र। कौन कौन से 4 हैं? उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। 4 जलवायु क्षेत्रों में पहला है उत्तर का मैदान। यहाँ वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होता है। जो अगला है मालवा का पठार जलवायु क्षेत्र। यह शुष्क महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ अरब सागर की जो मुंबई शाखा है वहाँ से सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर की जो शाखा है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो है पहला है पश्चिमी घाट जो केरल कर्नाटक में प्रवाहित होती है, जिसे केरल की शाखा कहते हैं। दूसरा मुंबई के उत्तरी भागों में प्रवाहित होने वाली, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों की ओर प्रवाहित होने वाली मुंबई शाखा, मतलब मुंबई के उत्तरी भागों से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों की ओर प्रवाहित होने वाली मुंबई शाखा। और तीसरा है गुजरात की शाखा। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। केरल की शाखा, मुंबई शाखा, गुजरात की शाखा। अगला जो जलवायु क्षेत्र है वह है विंध्य पर्वत क्षेत्र। विंध्य पर्वत क्षेत्र में जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों से मानसून वर्षा प्राप्त करता है। अगला है नर्मदा सोन घाटी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ये सबसे ज़्यादा यहाँ वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ जानते हैं कि बघेलखंड का पठार, अमरकंटक पठार ये सब स्थित हैं। अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा दोनों शाखाओं से यहाँ वर्षा प्राप्त होता है। अब ध्यान, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा, शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। राज्य में भारत मौसम विभाग का एकमात्र कार्यालय इंदौर में है।
फिर से ग्रीष्म ऋतु को योनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा, शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। मध्य प्रदेश का ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है और सर्वाधिक तापांतर माह जो है वो मार्च है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अब मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। मृदा मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में स्थित है। मृदा का वर्गीकरण, पहला है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मिश्रित लाल और काली मिट्टी। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में है। पहला है काली मिट्टी, संपूर्ण क्षेत्रफल के 43.4% भाग पर विस्तृत है काली मिट्टी, यानी सबसे बड़ा एरिया पे। और लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। ये क्षारीय प्रकृति की होती है। यहाँ कपास, ज्वार, गेहूँ, सरसों आदि उत्पन्न हो। काली मिट्टी को रेगुर मृदा, काली कपास मृदा, चेरनोजम मृदा, करेल मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा का जो निर्माण है वो दक्कन ट्रैप शैलों के विखंडन से हुआ है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस नहीं पाया जाता है। चूना, मैग्नीशियम, पोटास, एल्यूमिनियम, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी प्रकृति क्षारीय है। मध्य प्रदेश में 2 भागों में डिवाइड किया गया है काली मृदा को, गहरी काली और मध्यम छिछली काली। अगला मृदा है जलोढ़ मृदा, जिसे एलुवियल सोल कहते हैं। दोमट मृदा भी इसे कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। चूना, जैव पदार्थ, पोटास, फास्फोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। ये इसकी प्रकृति उदासीन है, मतलब कि pH मान 7। और इसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। जो है सबसे उपजाऊ मृदा इसी को कहा जाता है, जलोढ़ को। अगला है लाल पीली मृदा। लाल पीली में धान की खेती सबसे अच्छा होती है और लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी इसमें भी होती है। ये प्रायः अनुर्वर यानी बंजर है, लेकिन उर्वरक डाल के उपजाऊ बनाया जाता है। अगला है लैटराइट मृदा। जो लैटराइट मृदा है उसे लाल बालुई मृदा या स्थानीय स्तर पर इसे भाटा भी कहा जाता है। यह एक चट्टानी मृदा है लैटराइट मृदा। ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। छिंदवाड़ा बालाघाट में मध्य प्रदेश में विस्तृत है। यह बागानी फसल के लिए, जैसे चाय कॉफ़ी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला है मिश्रित लाल एवं काली। इसका विस्तार मंडाला, डिंडौरी, टीकमगढ़, शिवपुरी, उन्ना ऐसे स्थानों पर हैं। ज्वार और बाजरा, मोटे अनाज इसमें होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो जलोढ़ मृदा है वो मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से, यानी कि जो मध्य भारत का पठार का एरिया है, शिवपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी वाला, वहाँ पाया जाता है। और लैटराइट मृदा छिंदवाड़ा, बालाघाट। और लाल पीली मृदा जो बुंदेलखंड, बघेलखंड का एरिया है, जहाँ सबसे अधिक धान होता है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर में भी। और काली मृदा जो है पूरा मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, इस वाले एरियो में सबसे ज़्यादा है। तो धन्यवाद।